एक दिन एक साधु अपने शिष्यों के साथ नदी के किनारे टहल रहा था। अचानक उन्होंने देखा कि दो लोग आपस में चिल्ला रहे हैं। उनके एक शिष्य ने भिक्षु से पूछा कि वे एक दूसरे पर इतने क्रोधित और चिल्ला क्यों रहे हैं। साधु ने उत्तर दिया, अब दोनों के दिल एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, इसलिए वे एक दूसरे की नहीं सुन रहे हैं। अगर दिल करीब होते तब भी वे एक दूसरे की कानाफूसी सुन सकते थे या अपनी आंखों की भाषा समझ सकते थे। इस प्रकार यदि वे इतनी दूर जाना चाहते हैं और एक दिन वापस आना चाहते हैं तो भी वे कभी नहीं आ सकते। हम में से हर कोई जानता है कि क्रोध एक बुरी चीज है, फिर भी हमें गुस्सा आता है। ऐसा क्यों है? क्रोध का कारण क्या है? क्योंकि यह स्वयं है। क्योंकि हम सोचते हैं कि क्रोध एक चीज है और यह हमारे पास अपने आप आ जाता है, लेकिन वास्तव में इसका कोई अस्तित्व नहीं होता है। इसका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है। हमें गुस्सा आता है। क्रोध 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 पैसिव एग्रेशन, निष्क्रिय आक्रामकता है। आप गुस्से में हैं लेकिन आप नहीं दिखा रहे हैं, चुपचाप बैठे हैं या किसी काम में खुद को उलझा रहे हैं, या फिर आप ऐसे नाटक कर रहे हैं जैसे आप बिल्कुल परेशान नहीं हैं। आई एम फाइन। नंबर 2 ओपन एग्रेशन, खुली आक्रामकता जो खुली है। आशा है कि आप समझ गए होंगे। आजकल स्थिति मानव चेतना को नियंत्रित करती है, लेकिन जबकि मानव चेतना को स्थिति को नियंत्रित करना चाहिए। नंबर 3 असर्टिव एंगर, तीसरी बात है मुखर क्रोध। क्रोध से निपटने का सबसे अच्छा तरीका, जब आप क्रोधित होते हैं लेकिन आप इसे नियंत्रण में रखते हैं। आश्वस्त, जब आप सुनिश्चित हों कि आप अपनी बात बहुत स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, जहां आप अपने विपक्षी को बोलने के लिए भी जगह देते हैं। तो आपकी सुनने की क्षमता आपके बोलने के तरीके से परिलक्षित होती है। आप धैर्यवान हैं, लेकिन साथ ही आप किसी भी स्थिति में खुद को समायोजित करने के लिए खुद को तैयार करने में लचीले हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात आपकी विनम्रता है। आप बहुत कम और सभ्य स्वर में बोल रहे हैं। हमेशा याद रखें कि आप जो कहते हैं वह मायने नहीं रखता, बल्कि आप इसे कैसे कहते हैं। Can I smoke while I work? Can I work while I smoke? क्या मैं काम करते समय धूम्रपान कर सकता हूँ? क्या मैं धूम्रपान करते हुए काम कर सकता हूँ? हालांकि यह समान लगता है, लेकिन इसके 2 अर्थ हैं। मनोचिकित्सक के अनुसार हमारा दिमाग किसी भी चीज पर 2 तरह से प्रतिक्रिया करता है, एक बहुत ही तुरंत और दूसरा 10 से 15 मिनट के बाद। इसलिए हमेशा करने की कोशिश करें, अभ्यास करने की कोशिश करें और प्रतिक्रिया में देरी करने की आदत बनाने की कोशिश करें। टू डिले द रिस्पॉन्स, यानी आप तुरंत कुछ करने के बजाय कुछ समय लें। साथ ही हम अपने दैनिक जीवन में कुछ चीजों का अभ्यास करते हैं ताकि हम क्रोध को नियंत्रित कर सकें। नंबर 1 रिकॉग्नाइज द वार्निंग साइन, चेतावनी संकेत को पहचानें। जब आपको गुस्सा आता है तो आपकी धड़कनें तेज हो जाती हैं या आपकी सांसें तेज हो जाती हैं। इसलिए इससे पहले कि यह आपको नियंत्रित करे, इसे नियंत्रित करने का प्रयास करें। नंबर 2 अपना समय लें। कुछ भी करने से पहले 1 से 10 तक गिनना शुरू करें। नंबर 3 अपनी सांसों पर नियंत्रण रखें। आप लंबी और धीमी सांस लेने की कोशिश करें। नंबर 4 एक्सरसाइज, नियमित रूप से व्यायाम करते रहें। ऐसा करने से हमारा शरीर डोपामाइन और सेरोटोनिन जैसे कुछ शांत गुणवत्ता वाले रसायनों को छोड़ता है। नंबर 5 कभी कभी जीवन के इस व्यस्त कार्यक्रम से बाहर आने की कोशिश करें और शांत और काफी वातावरण में खुद को आराम दें। नंबर 6 शराब के सेवन से मानव स्वभाव में उत्तेजना बढ़ जाती है, इसलिए इससे बचने या नियंत्रित करने का प्रयास करें।
नंबर 7, अपने सामने आने वाली किसी भी घटना का अनुमान लगाने का अभ्यास करें और अगर आपको वह घटना आपके लिए हानिकारक लगती है तो उससे दूर रहें। नंबर 8, लेट इट गो, इसे जाने दें। हमारे जीवन में कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि एक निश्चित बिंदु पर हमारे पास इसे छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता है। यदि हाँ, तो इसे वर्तमान जलन और भविष्य की गति के कारण मुस्कान के साथ करें। आपको करने की आवश्यकता है। It is good to forget something for the ultimate good. हमेशा याद रखें कि परम अच्छे के लिए कुछ भूल जाना अच्छा है।